हेलो एंड वेलकम टू जुरिसर्च यूट्यूब चैनल। सो अगर आप यूजीसी नेट एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा, आप रिलेट भी कर सकते हैं कि पेपर वन की प्रिपरेशन करना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है, राइट। सो इस वीडियो में मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जो कि आपकी पेपर वन की प्रिपरेशन को सिंप्लीफाई कर दें। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टार्ट अर्ली, राइट। अभी देखिए आपके पास अराउंड 4 मंथ्स हैं, ठीक है, दिसंबर अटेम्प्ट होने में। सो इट्स बेटर कि आप अभी से ही अपनी पेपर वन की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए रादर दैन वेटिंग फॉर द लास्ट मिनट, राइट। लास्ट मिनट में आप वेट करेंगे, बहुत हौच पौच रहेगा, आप जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में जाके आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि पेपर वन कैसे सॉल्व करें। एंड बिना पेपर वन के आप यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पेपर वन अगर क्वालिफाई करना है तो एटलीस्ट यू शुड सिक्योर 70 to 75 मार्क्स टू सिक्योर नेट, राइट। Now, the next point is that always refer and understand previous year papers. ठीक है, तो जैसे ही आप पेपर वन की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए, राइट। आप एक बार देख लीजिए कि कितना वास्ट सिलेबस है। इसके बाद तुरंत आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, पिछले 2 साल के, 4 साल के, 5 साल के, जितना भी आपको कन्वीनियंट लग रहा है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर को आप पहले स्टडी करिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। क्यों इंपॉर्टेंट है टू रेफर PYQs, राइट, ये मैं आपको वीडियो के एंड में भी बताऊंगी, हेंस स्टे ट्यून्ड। द थर्ड पॉइंट इज स्टार्ट विद द डिफिकल्ट पार्ट, राइट। सो ये एक आपका पर्सनल चॉइस है, राइट। पेपर वन में अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, मैथ्स क्वेश्चन जैसे है, आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, या आपको हायर एजुकेशन डिफिकल्ट लग रहा है, उसमें इतने ढेर सारे कमीशन होते हैं, याद करना होता है। सो कोई भी आपको डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है, राइट, जो भी आपका वीक एरिया है, आप पहले वहीं से स्टार्ट करिए, सो दैट जैसे टाइम मैच्योर होगा, टाइम के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। एंड लास्ट में आपको, जब आपके पास टाइम कम बचा होगा, तो आप उस टाइम जल्दी से सिंपल चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, राइट। यू कैन स्टार्ट विथ एनी ऑफ द टॉपिक इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंसी इज द की। येस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप देखिए पेपर वन में कुछ कुछ ऐसे आपको टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आप जिससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या जिसका आपको लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है। But at the end of the day, we have to cover paper one because that is the essential paper to qualify UGC NET exam. So consistency आप maintain करके रहिए, टच में रहिए पेपर वन के, तो बहुत आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं पेपर वन को। नेक्स्ट पॉइंट इज रिगार्डिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को भी लेके स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सी बुक रेफ़र करें या क्या रेफ़र करें, कैसे पढ़ा जाए। तो देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, रिसोर्सेज आप ट्रेडिशनल वे तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिशनल वे इन द सेंस कि कुछ बुक्स, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो अवेलेबल है आपके मार्केट में, सो आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। बट द पॉइंट विद दैट इज़ कि टेक्स्ट बुक जो आपको मिलेंगी रिगार्डिंग पेपर वन, वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब काफ़ी एक तो बहुत ही लेंदी आपको कंटेंट मिलेगा, राइट। अगर आप पूरा पढ़ने जाएंगे तो हो सकता है कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन लूज इंटरेस्ट ऑल्सो, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ने को हो जाए तो फिर कुछ समझ में ना आए एट द एंड ऑफ द डे। एंड कुछ कुछ जो एमसीक्यूज वाले होते हैं, या कुछ कुछ आपको किसी किसी बुक्स में आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे जस्ट आफ्टर द एंड ऑफ चैप्टर, तो उसमें कुछ एमसीक्यूज भी कुछ प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम इन द सेंस कुछ आंसर्स गलत रहते हैं। तो आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी, आप कितनी बार जाके उसको आप वेरीफाई करोगे, राइट, कितनी बार आप जाके क्रॉस चेक करोगे। सो ये सब चीज़ें हैं, अगर आप ये सब चीज़ों को टैकल कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दोज बुक्स एज वेल, राइट। सो ये मुझे थोड़ा लगता है, मेरा पर्सनल व्यू, कि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। बाकी ऑफ कोर्स द डिसीजन विल बी योर्स। सेकेंड इज दैट कई ऑनलाइन फॉरम्स हैं जो कि आपको कस्टमाइज तरीके के स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, राइट। एंड उनका जो आंसर्स सजेस्टेड भी रहता है वो भी काफ़ी स्क्रूटनाइज रहता है। बट सी, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू टेक द डिसीजन, राइट। सो
आप बेटर यही रहेगा कि आप दोनों तरीके के रिसोर्सेज एक बार रेफर कर लीजिए, आप समझ लीजिए, अभी टाइम है आपके पास, ये सब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में आप नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंट, राइट, रिगार्डिंग द रिसोर्सेज। नाउ वन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं फॉर लॉ सब्जेक्ट और आप दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, देन यू कैन चेक आउट ज्यूरिसर्च यूजीसी नेट लॉ हाइट कोर्स, राइट, जिसमें कि आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 के लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, राइट। इसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें कि आपको हर चैप्टर के बाद डेडिकेटेड एमसीक्यूज मिलेंगे विच यू कैन प्रैक्टिस अपॉन। एंड इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट पेपर भी दिया जाएगा, राइट, जिसको कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं फॉर 24/7 ईदर फ्रॉम योर लैपटॉप, मोबाइल और टैबलेट। और भी यूज़फुल फीचर्स है जिसको कि आप चेक कर सकते हैं ugc.jurisearch.com के वेबसाइट पे। एंड अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर पेपर 1 इज दैट इट इज़ एक्चुअली अबाउट डेवलपिंग द रीजनिंग अबिलिटी। अगर आपने यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर देखा है, पेपर 1 की मैं बात कर रही हूँ, आपने क्वेश्चन पेपर देखा है पेपर 1 का, या आपने रिसेंटली पेपर 1 का यूजीसी नेट का अगर आपने एग्जाम दिया है, तो वन थिंग यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि अराउंड 50 to 60%, राइट, ये सिलेबस में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन उसके अलावा जो आपके 30 to 40% है वो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जिसमें आपको अपना रीजनिंग लगाना पड़ता है, राइट, जो आपको लगेगा अरे सिलेबस में से तो आया ही नहीं, ये तो पढ़ा ही नहीं था हमने, ये कैसे आ गया, राइट। सो कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं एंड कुछ इन द सेंस कि मेजॉरिटी नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ दे आर सब्सटैंशियल, लाइक 30 to 40% जस्ट एज आई हैव मेंशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर 1 इज एक्चुअली अबाउट डेवलपिंग योर रीजनिंग, राइट, जो कि आपको, आप अगर टाइम दे रहे हैं, प्रॉपर टाइम दे रहे हैं पेपर 1 को समझने के लिए, राइट, तभी आप वो रीजनिंग एबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। लास्ट मिनट में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे पेपर 1 की तो ये एबिलिटी नहीं आप डेवलप कर पाएंगे एंड कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे यूजीसी नेट एग्जाम, राइट। सो देखिए, आपको पेपर 1 की प्रिपरेशन में आपको 4 महीना कमिट करना चाहिए या 2 महीना कमिट करना चाहिए, इट इज़ कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस, क्योंकि आप कौन से स्टेज पे हैं या आपके कितने कंफर्टेबल हैं पेपर 1 पे, इट्स यू हु हैव टू डिसाइड, राइट। सो इट्स बेटर कि अभी चूंकि टाइम है, आप अपने आप को असेस कर लीजिए, राइट, कितना आ रहा है आपको पेपर 1 में, एंड आप उस हिसाब से प्रिपरेशन करिए एंड उस अकॉर्डिंगली आप अपना स्टडी प्लान बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली द सब्जेक्टिव थिंग, राइट। सो इसका कोई डेडिकेटेड मंत्रा नहीं है कि इतने घंटे पढ़ना है या इतना दिन देना चाहिए, नो, इट completely depends upon your existing knowledge, right? So this is it. These are the some tips which you can take the help of for starting the preparation of paper 1. Thank you for watching this video, and do not forget to subscribe to this channel to get the further updates.